आज के व्लॉग के साथ में हूं मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। आज के व्लॉग में हम दादा पोता ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 4 जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। आज भी इस पर बहस की जा रही है, क्या पोता अपने दादा से वालिद का हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। इस ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 4 के तहत कोई भी पोता अपने वालिद का हिस्सा अपने दादा से ले सकता है, या पोती बेटी जो आधा हिस्सा वसूल करेगी। क्योंकि इसमें शरीयत के अंदर मैंने इससे पहले भी अपने एक व्लॉग के अंदर ये पूरी डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ बेटी हो, अर्रस की सिर्फ बेटी हो, वो आधा हिस्सा लेगी और आधा हिस्सा बाकी वारसों में चला जाएगा। अगर दो बेटियां हैं तो वो फिर दो या दो से ज़ायद हैं, वो 2/3 बेटियों में तकसीम होगा, जो बाकी हैं वो जो मुअर्रिस के भाई बहन हैं उनमें तकसीम होगा। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक पोता अपने दादा से अपने वालिद का हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें मसलक वाइज देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो मसलक हैं, एक हनफी और दूसरा शिया मसलक। अब शिया मसलक की अगर बात की जाए तो शिया मसलक के मुताबिक कोई भी पोता अपने वालिद का पूरा हिस्सा जो उसका शेयर बनता है वो अपने दादा से ले सकता है। इवन अगर बेटी यानी पोती भी अपने वालिद का पूरा हिस्सा अपने दादा से वसूल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हनफी लॉ के अंदर यहाँ पर ये एक चीज़ जो मैं इससे पिछले व्लॉग के अंदर भी डिस्कस किया था, अगर मुअर्रिस का सिर्फ बेटी हो तो वो आधा हिस्सा लेगी, आधा जो होगा वो वापस चला जाएगा, अब जो मुअर्रिस के बहन भाइयों में तकसीम होगा। अगर दो या दो से ज़ायद बेटियाँ हैं 1/2 तकसीम होगा, बाकी जो बकाया बच जाती है वो मुअर्रिस के बहन और भाइयों के अंदर तकसीम होगा। इस सेक्शन के मुताबिक, इस ऑर्डिनेंस में इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी शख्स अपना, चाहे वो हनफी है या शिया मसलक से है, वो अपने बाप का हिस्सा दादा से वसूल कर सकता है। इस पर बड़ी बहस छिड़ी और इसको चैलेंज किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसे इस्लाम के मुग़ायर करार देते हुए इसे नल एंड वाइड करार दे दिया। फिर हाई कोर्ट ने भी सेम ऑर्डर पास किया। जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के ऑर्डर को नल एंड वाइड करते हुए इस सेक्शन को बहाल कर दिया। स्टिल मेरे ख्याल से अभी तक ये अपील पेंडिंग है और बहुत सारे इस पे हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं और इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेते हैं। अंदर इस मसले को हमने कुछ आए कराम के सामने रखा कि ऐसी क्या वजह है कि पोता दादा से अपने वालिद का हिस्सा वसूल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का रेफरेंस दिया जिसका मफहूम कुछ इस तरह से था कि करीब के रिश्तेदारों पर दूर के रिश्तेदारों को फौकियत नहीं दी जाएगी। इस आयत के बुनियाद पर पोता दूसरी नस्ल में से आ जाता है, इसलिए जो पहली नस्ल के लोग या बेटे बेटियां मौजूद होते हैं उनकी मौजूदगी में पोते का हक नहीं बनता। हमने उनसे कहा कि अगर इसी रेफरेंस के साथ अगर बात की जाए तो फिर पोते के पास क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी कि 2 रेमेडीज़ पोते के पास मौजूद हैं। पहले, अगर उसका जो दादा है वो वसीयत कर जाए, क्योंकि वसीयत मरने के बाद 1/3 एग्जीक्यूट हो जाएगी उस पोते के हक़ में या पोती के हक़ में। और अगर दूसरी चीज़ ये है कि वो दादा उसका, अगर वो चाह रहा है, उसको देना चाह रहा है, क्योंकि मालिक उसका दादा है, यानी मालिक उसके दादा है उस वक़्त उस प्रॉपर्टी का, और वो अगर चाहे तो हिबे के ज़रिए दे सकता है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे इस तरह के केसेस बहुत सारे मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर इस वक्त पेंडिंग हैं। आज की इस व्लॉग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।